नमस्कार, मैं साइमा खान इस खास शो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। इन शब्दों को अपनी आवाज से कर अमर कर देने वाले महान गायक मुकेश को आज हम अपने प्रोग्राम के जरिए याद करने जा रहे हैं। यूं तो उनका पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था, लेकिन उनके चाहने वालों ने उन्हें मुकेश नाम दिया। आज मुकेश बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपनी सुरीली आवाज की वजह से वो अब भी लोगों के दिलों में बसते हैं। गायक मुकेश, जिन्हें राज कपूर साहब की आवाज भी कहा जाता है, एक ऐसे गायक थे जिनके गाए गीतों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के हिंदी संगीत के स्वर्णिम दौर के मोहम्मद रफी, मन्ना डे और किशोर कुमार जैसे गायकों के साथ मुकेश का नाम भी आता था, जिन्होंने कई मधुर गीत गाए। मुकेश न केवल एक गायक रहे, बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में भी जाने जाते थे। आइए आज आपको इस महान गायक के जीवन और करियर से रूबरू कराते हैं। मुकेश चंद माथुर जैसा भावुक सुरीला सपना बॉलीवुड ने 20वीं सदी के 40 के दशक में देखा था। अब सपना तो निद्रावस्था में बंद आंखों से दिखाई देने वाला आविष्कार है, लेकिन यकीन कीजिए मुकेश नाम का ये सपना संगीत की नजाकत से परिचित, खुली आंखों से, संतुष्ट कानों से अभी भी जागते हुए दिखाई दे रहा है, जी रहा है। चंदेरी नगरी में मुकेश का प्रवेश तो अभिनेता गायक बनने की अभिलाषा से हुआ था। 2-3 प्रयासों के बाद एक्टिंग को अलविदा कर मुकेश ने प्लेबैक सिंगिंग को ही गले लगाया। मशहूर गायक कुंदन लाल सहगल मुकेश के लिए आदर्श मान थे। सहगल की गायकी से वो इतने अधिक प्रभावित थे कि पहली नजर फिल्म का मुकेश का पहला प्लेबैक गीत दिल जलता है तो जलने दे यूं लगा कि जैसे सहगल ने ही गाया हो। दिल जलता है तो जलने दे। फिल्म संगीत की दुनिया में उन्हें हमेशा सत्यम शिवम सुंदरम ही माना गया। मुकेश की आवाज में कुछ ऐसा अद्भुत रसायन है कि वो दिल में घुल जाता है। पुराने जमाने में रेलगाड़ी के स्टीम इंजन के सीटी में जाड़े के दिनों में जो सिसकी का अनुभव होता, वही अनुभूति मुकेश के स्वर आवाज से होती है। तेरा ये मुस्काना चंदन सा बदन चंचल चितवन। वैसे तो मुकेश ने कई प्रकार के गीत गाए, लेकिन मन की पीड़ा बयान करने वाले दर्द भरे नगमे उन्हें विशेष भाते थे। ऐसे किसी एक गीत के लिए 10 अन्य गीत छोड़ देना उन्हें गंवारा था। उन्होंने सहगल की गायकी के शुरुआती प्रभाव से निजात पाकर स्वयं की शैली विकसित की। यहाँ दिलीप कुमार का चेहरा, मजरू के बोल और नौशाद के संगीत से सजा अंदाज उनके लिए मददगार साबित रहा। तू कहे अगर, तू कहे अगर, तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं। मुकेश ने कई बड़े अभिनेताओं को अपनी आवाज दी, लेकिन राज कपूर के लिए गाए गीतों से सही मायनों में मुकेश युग अवतरित हुए। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। अलग अलग रंगों से सजे दिल को मोह लेने वाले गीत मुकेश ने गाए। यदि एक ही रत्न चुनने को कहा जाए तो संगीत सम्राट तानसेन का राग सोहनी के सुरों से सजा झूमती चली हवा याद आता है। झूमती चली हवा याद आ गया कोई। मुकेश को जन्म शताब्दी वर्षगांठ पर हार्दिक नमन। नितिन सप्रे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झूमती चली हवा। मुकेश जी अपने पीछे अपनी आवाज का अनमोल खजाना छोड़ गए हैं। यकीनन उनके प्रशंसक उनके व्यक्तित्व और उनकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। वहीं दूरदर्शन की टीम ने उनके बेटे नितिन मुकेश से खास बातचीत की, जिस पर उनके बेटे ने उनकी कुछ खूबसूरत यादें हमारे साथ शेयर की हैं। नितिन मुकेश बताते हैं कि वो अपने पिता को हमेशा एक आदर्श के रूप में देखते हैं।
जिन्होंने ये भी बताया कि मुकेश जी ने अपनी जिंदगी में आए उतार चढ़ाव के बावजूद भी उन्हें एक बेहतर जिंदगी दी और वो उनके लिए बहुत ही खूबसूरत यादें छोड़ कर गए हैं। जैसे आपने सही कहा कि मेरा तो जीवन भर उनके साथ यादों से भरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता एक आदर्श पिता रहे और हमें उनके जीवन के ऊंच नीच के बावजूद किसी भी प्यार और सुख से वंचित नहीं रखा। कोशिश करके, मेहनत करके, ज़्यादा काम करके हमें बहुत प्यारा सुहाना जीवन बचपन दिया। मुकेश जी, जिनका शुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज गायकों में होता है, लेकिन खुद मुकेश जी कुंदन लाल सहगल की गायकी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो उन्हीं की तरह से गाना चाहते थे, लेकिन मुकेश जी के खुद उनकी गायकी के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत कैसे हुई और वो कौन सी फिल्मी हस्ती थी जिसने उन्हें पहली बार गाते हुए देखा और उन्हें मुंबई बुला लिया, ये सब उनके बेटे नितिन जी ने हमें बताया। मुकेश जी 16 साल की उम्र में पता ही नहीं था कि जीवन में क्या करेंगे। मैट्रिकुलेट भी नहीं थे तब तक। सिर्फ एक चीज़ उनके दिलो दिमाग में थी, वो ये था कुंदन लाल सहगल साहब का गाना गाना है और गाते रहना है। उनकी एक बहन मेरी बुआ की शादी में मोतीलाल जी आए। मोतीलाल जी ने उन्हें देखा और वहाँ पे उनके भाइयों ने, बहनों ने ये कहा कि अरे बारात में इतनी बड़ी हस्ती आई है, मुकेश तुम आगे बढ़ के उन्हें कुछ गीत सुनाओ। शर्माते हुए पापा ने उनको गीत सुनाया सहगल साहब का और यकीन जानिए कि वहाँ से ही उनके जीवन में परिवर्तन आया। मोतीलाल जी ने सबसे पहले पापा के इस कला को, इस वरदान को पहचाना, मगर उनके भाइयों ने, मेरे बड़े ताऊ जी ने और सब ने मिलकर दादाजी और दादी जी से निवेदन किया कि इन्हें जाने दो, सपना पूरा करने दो। 16वें साल पे, 17वें साल पे मोतीलाल जी उन्हें बॉम्बे ले आए। बॉम्बे लाकर उन्हें एक बात कही कि मैं तुम्हें घर में रहने की इजाज़त दूंगा, तुम्हें खाना दूंगा, कपड़ा दूंगा और सबसे पहले, सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए गुरुजी जिनसे तुम संगीत की शिक्षा पा सको, उनको हाथ जोड़ के कहूँगा कि तुम्हें शिक्षा दे। पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी ने पापा को संगीत में शिक्षा दी। मोतीलाल जी ने कहा ये सब कुछ दूंगा मगर कभी भी मुझसे पैसे ना मांगना। उन्हें अनिल विश्वास जी ने सुना और पसंद किया फिल्म पहली नजर के लिए। जलता है तो जलने दे। तीर चला बिस्मिल को बिस्मिल और बना। लोगों का मानना है कि निर्दोष फिल्म में सबसे पहला गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया। ये एक डिबेट का सवाल है, मगर पापा हमेशा मुझे कहा करते थे कि दिल जलता है तो जलने दे उनका पहला गीत था। जैसे वो थे वो उनकी आवाज़ में छलकती थी, उनकी सादगी, उनकी दिव्यता जो आपने कही जी। बड़े ही आध्यात्मिक थे। मार्मिकता बहुत थी दिल में, कंपैशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो था कि वो उनकी आवाज़ में सुनाई देता है। फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन राज कपूर पर फिल्माए गए ज्यादातर गीतों को आवाज दी थी मुकेश ने, और ये सभी गीत इतने लोकप्रिय हुए जिसकी कोई सीमा नहीं थी। यहाँ तक कि अपनी फिल्मों की सफलता के लिए राज कपूर मुकेश को श्रेय देने लगे थे और अक्सर कहा करते थे मुकेश मेरी आवाज़ है। 27 अगस्त 1976 को 53 साल की उम्र में एक लाइव कंसर्ट में गाते हुए
उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनके साथ उस कंसर्ट में लता मंगेशकर भी थीं। और जब मुकेश की निधन की सूचना राज कपूर तक पहुंची तो वो ये खबर सुनकर चौंक गए। वो 2 दिनों तक मौन रहे और उन्होंने बाद में कहा कि मुकेश के साथ साथ मेरी आवाज़ भी चली गई। राज कपूर की ये टिप्पणी मुकेश के साथ उनके अटूट संबंधों को दर्शाती है और इस बारे में उनके बेटे क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। फिल्म आग बन रही थी, जिंदा हूं इस तरह की गमे जिंदगी नहीं। शायद ही आप लोगों को ये पता हो कि उससे पहले राज अंकल ने कुछ फिल्मों में काम जो किया था तो खुद की आवाज में गीत गाए थे, मगर जो उन्होंने पापा की आवाज सुनी उन्होंने पसंद किया कि भाई मुझे लगता है कि ये मेरी आवाज है। आगे चल के तो इतिहास रचा दोनों ने मिलके। और राज अंकल हमेशा कहते थे कि मैं तो मात्र शरीर हूँ, मेरी आत्मा, मेरी रूह मुकेश चंद है। होंगे राजे राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी, ये 2 गीत ऐसे हैं जो विश्व भर में इतने प्रचलित हैं कि अलग अलग देशों की अलग अलग भाषाओं में उनका ट्रांसलेशन किया गया है। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। प्रश्न का आगे का हिस्सा ये कहूँगा कि उसके बावजूद कई वर्ष ऐसे निकले जब उनकी जद्दोजहद चली, संघर्ष चला। और मेरे ख्याल से यहूदी के बाद संगम, ये सब फिल्में आई। उस दरमियान 7, 8, 10 साल बहुत संघर्ष चला। इसकी कोई वजह नहीं थी, कोई कारण नहीं था, मगर उस संघर्ष से अच्छा भला कोई कलाकार शायद बैठ जाता, दब जाता और मायूस हो जाता। मुकेश जी ने हिम्मत कभी नहीं हारी क्योंकि उन्हें अपनी कला पे विश्वास था, अपने गले पे विश्वास था। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। सिल्वर स्क्रीन पर जब राज कपूर ये गीत गाते नजर आते तो देखने वालों को कहीं से भी ये प्रतीत नहीं होता कि ये आवाज राज कपूर की नहीं, मुकेश जी की है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। मुकेश जी ने राज कपूर के लिए हर तरह के गीत गाए। दर्द भरे नगमे हो या प्यार हुआ इकरार हुआ जैसे रोमांटिक गीत, मुकेश हर गीत में अपनी आवाज का जादू दिखाते। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ। शुरुआत में मुकेश ने दिलीप कुमार के लिए गाने गाए, लेकिन बाद में वो राज कपूर की आवाज बन गए। यूं तो मुकेश ने अपने जमाने के सभी लीड एक्ट्रेस को अपनी आवाज दी, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने शोमैन राज कपूर के लिए गाने गाए। उन्हें राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। यहाँ तक कि इंडस्ट्री में उन्हें गायकी का शोमैन तक कहा जाने लगा था। मुकेश ने राज कपूर के लिए एक से बढ़कर एक गीत गाए। इनमें दोस्त दोस्त न रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो, मेरा जूता है जापानी सहित अनेक गीत शामिल हैं। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। साल 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म
अनाड़ी ने राज कपूर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। अनाड़ी फिल्म के सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी गाने के लिए मुकेश को भी सर्वश्रेष्ठ गायक का पहला फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुआ था। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। राज कपूर, मुकेश और शंकर जयकिशन और शैलेंद्र की जोड़ी ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक कर्णप्रिय गीत दिए, जिन्हें लोग आज भी सुनते हैं तो उनमें खो जाते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी। मुकेश ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी गायकी की शुरुआत एक ऐसे दौर में की जहां उन्हें मन्ना डे, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे गायकों का साथ मिला। कैसा था वो दौर और कैसे रहे इन सभी के रिश्ते, ये सब भी उनके बेटे नितिन मुकेश ने हमें बताया। इतनी दोस्ती का इतने के सगे भाइयों में ना हो, इतना प्यार था। पापा तो एक बड़े भाई की तरह उन्हें आदर मिलता था इन दोनों से, बहुत प्यार। और पापा अपनी तरफ से उन्हें कभी भी एकदम बेझिझक, अगर उनका कोई सा गीत अच्छा लगा तो फोन उठाया, बात की, रफ़ी मियाँ तुमने ये क्या गीत गाया है, लाजवाब गाया है, काश ये गीत मैं तुम्हारे जैसे गा सकता, काश ये गीत मुझे मिलता। किशोरदा आए तो मुझे कहने लगे स्टेज पर, मंच पे मैं उनके साथ गाता था कि क्या जादू है, अगर ये चाहता तो शायद 20 साल पहले ही सबकी छुट्टी कर देता, ऐसी आवाज़ है। मगर आज इतनी मधुर आवाज़ में गाता है। नितिन, मैं चाहता हूँ कि मंच पे मेरे साथ तुम होते हो जब, मैं तो अपने खुद के गीत गाता ही हूँ, तुम किशोर के गीत गाया करो। सोचिए कि इतनी महानता और इतना बड़ा दिल कौन रख सकता है। मगर साथ साथ एक कहूँगा जो आपने पूछा नहीं, कि उनकी सर्वप्रिय गायक कहूँगा, गायिका दीदी लता दीदी थी। कई बार एक गीत को सुनते रहते थे, कभी क्या हर वक्त आंसू आ जाते थे। मगर दोस्ती सब में इतनी थी, और सब चूंकि पापा सबसे उम्र में बड़े थे, सब ने उन्हें बहुत, मुकेश भैया, मुकेश जी, मुकेश दा, किसी इस नाम से संबोधित कर उन्हें बहुत आदर दिया, बहुत प्यार। बाद के दशक में मुकेश ने अपने गीतों में कई प्रयोग किए और उन्होंने राजेश खन्ना, सुनील दत्त, मनोज कुमार जैसे नायकों के लिए यादगार गीत गाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। 1974 में रजनीगंधा के गाने कई बार यूं भी देखा है के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। वहीं 1976 में फिल्म कभी कभी के गाने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। उनकी आखिरी रिकॉर्डिंग 1976 में डेट्रॉइट में उनकी मृत्यु से कुछ दिन पहले
राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के गाने चंचल निर्मल शीतल की थी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। इस रिकॉर्डिंग के बाद मुकेश अमेरिका में एक कंसर्ट करने के लिए चले गए। वहां दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। 53 साल की उम्र में मुकेश के निधन से फिल्म इंडस्ट्री समेत देश भर में शोक की लहर। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। मुकेश जी ने अपने समकालीन गायकों की तुलना में बहुत ही कम गीत गाए, लेकिन उनके गाए 1300 गीतों का जादू ऐसा है कि आज भी मुकेश सबसे ज्यादा सुने जाने वाले गायकों में बने हुए हैं। मुकेश आज इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु उनके गीत आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं। मुकेश जी की यादों को संजोए हमारे इस प्रोग्राम में अब आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार।